हमारी ग्लोबल एनर्जी नीड्स का मैक्सिमम पोर्शन फॉसिल फ्यूल्स से ही फुलफिल होता है। बात करें हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज, हर जगह फॉसिल फ्यूल पर ही हमारी डिपेंडेंसी है। बट क्या फॉसिल फ्यूल्स पर इतनी डिपेंडेंसी सही है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरजी टॉक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की। तो शुरू करते हैं। बेसिकली 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं जो मेजरली यूज होते हैं। पहला है आपका कोल, देन ऑयल एंड देन नेचुरल गैस। इन तीनों फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से हमारे एनवायरनमेंट पे 2 मेजर इम्पैक्ट्स आते हैं। पहला है डेथ्स ड्यू टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम। देखो, सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते वक्त हम एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती रहेगी, इसकी अगर परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर धीरे धीरे कम होने लगे तो हमको ब्रीथ करने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और बहुत से लोग इसकी वजह से मारे जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की। देखिए, अब हमारे एनवायरनमेंट में जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये ऊपर जाकर एक लेयर बना देती है और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, इनकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये लेयर जो हमारे सन से जो एनर्जी आ रही होती है, उस एनर्जी को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती है और उस हीट को हमारी धरती पर रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है धरती का, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 1800 से लेके अब तक हमारी धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब सुनने में आपको ये चेंज बहुत छोटा लगेगा, पर ग्लोबली इसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, 1970 से लेके 2019 के बीच में जो हमारी धरती पर डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, टॉर्नेडोज हो गए और सूखा पड़ना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है केवल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। और 1970 से 2019 के बीच में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इन डिज़ास्टर्स की वजह से मरे हैं और $3.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान ग्लोबली हो चुका है, जो कि आज की डेट में इंडिया की टोटल इकोनॉमी का साइज है। लेट्स डिस्कस अ केस स्टडी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर एनवायरनमेंट। अगर हमारी धरती का टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। नंबर 1, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और हमारे धरती पे जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 52 आइलैंड कंट्रीज along with नीदरलैंड, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश एंड मैनी अदर कंट्रीज, इनका मैक्सिमम पोर्शन पानी के नीचे चला जाएगा। इनमें हैवी फ्लडिंग्स होगी। इवन इंडिया भी इससे नहीं बचेगा। इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में काफ़ी हैवी फ्लडिंग होगी। जो हमारी नीचे कोस्टल लाइन्स हैं, उसका काफ़ी एक अच्छा बड़ा पोर्शन पानी के नीचे चला जाएगा, विच इज़ अ डिज़ास्टर्स थिंग। इतनी कोस्टल लाइन और इतनी धरती पानी के नीचे जाने की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी अपने घर छोड़ने पड़ेंगे और दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। सेकेंड इज, जो डिज़ास्टर्स अभी आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ इज, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 12% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन बेघर हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी और उनको दूसरी जगह और दूसरी स्टेट्स में मूव करना पड़ेगा, उन पर डिपेंड होना पड़ेगा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। Another estimate was 40% of the whole globe population will face a heat wave. उनको एक हीट वेव को फेस करना पड़ेगा हर 5 साल में, जो कि बहुत डेडली होगी और उससे लाखों लोगों के मरने के चांसेस हैं। अदर एस्टिमेट्स आर, अगर हमारी धरती का टेम्परेचर 4.5 डिग्री तक बढ़ जाए तो धरती का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो वाइल्ड लाइफ के रहने लायक नहीं बचेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। वन मोर थिंग, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी वो होगा हमारा एग्रीकल्चर। देखिए, होता क्या है कि हमारा जितना भी क्लाइमेट होता है वो विंड्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और विंड्स मूव करती हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है विंड का, वो भी चेंज होगा। उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन, उनका फ्लो, उनकी स्पीड पे फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से क्लाउड्स के मूवमेंट पे फ़र्क आएगा। इससे होगा क्या, कई जगह पर बहुत ज़्यादा टर्नेडोज आने शुरू हो जाएंगे, कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा
और इन सब चीज़ों से सबसे पहले इफेक्ट होगा हमारा एग्रीकल्चर, हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉय होंगी, अगर सूखा ज़्यादा पड़ने लगा तो क्या होगा, भूखमरी फैलेगी, हंगर आएगी, जिसकी वजह से फिर लाखों लोग मरेंगे। हमारे करंट एमिशन में 75% एमिशन केवल फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है, और हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है उसमें से 90% से भी ज़्यादा केवल फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों हमें फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज टू मच। अगर हमें अपनी धरती को सेफ रखना है तो 21st सेंचुरी में इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ टारगेट भी रखे। देखिए, अगर हम अपनी करंट कंजम्पशन के हिसाब से चलते रहते हैं तो 2060 से 70 के बीच में हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ख़त्म हो जाएंगे, और टारगेट इज़ कि हमको 2050 तक केवल 1/4 ही यूज़ करना है। अगर बात करूँ ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो सन 2000 से पहले 1750 से 2000 इन 250 सालों में हमने 500 ट्रिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करी थी। और बात करें 2000 से 2050 के बीच में, तो हमने टारगेट करा है कि हम 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन ऑफ गैस से ज़्यादा रिलीज नहीं कर सकते, और इसको सेफ बोला जा रहा है। तो आप आइडिया लगाइए, 250 साल में आधा ट्रिलियन और नेक्स्ट 50 ईयर में 1 ट्रिलियन, तो हम कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर। इन सब फैक्ट्स को स्टडी करके आप ये तो समझ गए होंगे कि फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस सही नहीं है। हमको ये सोचना होगा कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ये फॉसिल फ्यूल इतना ही ख़राब है तो हम इसको एकदम से यूज़ करना बंद क्यों नहीं कर देते? कैन वी स्टॉप यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स टुडे? तो इसका आंसर होगा नो। इस ट्रांजिशन में अभी भी कम से कम 30 से 40 साल लगेंगे। चलिए कुछ फैक्ट स्टडी करते हैं। 2022 में हमने 580 करोड़ टेराजूल से भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करी थी। अब ये कितनी ज़्यादा है? 1 टेराजूल 1 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। सो जस्ट इमेजिन 580 करोड़ टेराजूल्स। और इस एनर्जी का 84% हिस्सा केवल और केवल फॉसिल फ्यूल से बना था। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो मेजरली 3 सेक्टर्स में यूटिलाइज होती है। नंबर 1 आपका इंडस्ट्री, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 3 इज ट्रांसपोर्ट। 37% ऑफ द एनर्जी शेयर गोज टू इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जितनी भी एनर्जी यूज होती है उसका अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% शेयर केवल फॉसिल फ्यूल से ही बनाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें से कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को, जो केमिकल्स बेसिकली हम निकालते हैं, उससे हमारी डेली लाइफ की यूज़ के 6000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। सारे तो यहाँ पर लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट आप वीडियो पॉज करके इस पिक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और करंटली हमारे पास इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की, जो ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन का 20% शेयर लेके जाता है। अब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस होती है उसमें 60 to 65% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल को ही यूज़ करके आज की डेट में बनाई जाती है, जिसमें कोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ये बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। बात करते हैं तीसरा सेक्टर, जो है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, आप 4 व्हीलर कार चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, और भी दुनिया भर के व्हीकल्स हैं। हमारी दुनिया में 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा कार है, 700 मिलियन से भी ज़्यादा 2 व्हीलर्स हैं, 350 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रक्स हैं। अगर मैं सारे व्हीकल्स को ऐड करूँ तो ये 3 बिलियन से भी ज़्यादा व्हीकल्स बैठेंगी, और इन 3 बिलियन व्हीकल्स में से केवल 26 मिलियन ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी इन 3 सेक्टर्स को देखकर आपको समझ में आ गई होगी, पर इन 3 सेक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम आज की डेट में फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। पहला फैक्टर है बड़े बड़े बिजनेसमैन। अब जिन बिजनेसमैनों ने ऑलरेडी बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स के, कोल के, ऑयल के, अगर हम उनको एकदम से बोलें कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा फैक्टर आता है जॉब्स। अगर ऑयल की डिमांड ड्रास्टिकली एकदम रिड्यूस हो जाए तो बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स चली जाएंगी। इसलिए सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी है कि जिससे वो उनके हितों का भी ख्याल रख सके।
और तीसरी चीज आती है पैसा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमको 100% ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है तो इसमें 62 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, उसकी अपनी जीडीपी भी अराउंड 24 ट्रिलियन डॉलर्स ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है 62 ट्रिलियन डॉलर्स। ऐसा इतना अमाउंट अभी हम किसी भी देश के पास नहीं है, जिसकी वजह से हम एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकते, बट हाँ ईयर ऑन ईयर हम धीरे धीरे करके ट्रांजिशन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। सो द कंक्लूजन इज कि हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है और ये एकदम से ख़त्म भी नहीं होने वाली। इसको कम से कम 3 से 4 डिकेड्स लगेंगे और इसके लिए पूरी दुनिया को, सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड डूइंग अबाउट दिस, और हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सब डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।